डिवोर्स के बारे में, इसकी शरह बहुत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। अब मैं वो भी देख रहा हूँ कि आप लोगों को पता नहीं लाइसेंस मिल गया, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आप 30-30, 40-40 साल शादी के बाद आप अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। ये क्या अवेयरनेस मीडिया की तरफ से आई? ये क्या अवेयरनेस इसलिए कि अब लोग वोकल हो गए हैं, या हमने इसको ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया है? हम किसी के मसले में नहीं पढ़ सकते, नहीं बता सकते कोई जेन्युइन है नहीं जेन्युइन, लेकिन समरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ये जो रिश्ते में आप बताना शुरू हो गए कि नहीं मेरी एक अपनी ज़ात भी है और आप उस इंसान से अलग हो जाते हैं, उस पर बच्चों पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप डिवोर्स को कैसे देखती हैं और ये इसकी शरह बढ़ क्यों रही है? देखिए, शरह बढ़ने की वजह तो सिंपल ये है कि हमारे अंदर टॉलरेंस, पेशेंस, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हम अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत तोप समझना शुरू हो गए हैं, चाहे मैं एक मेल हूँ या मैं एक फ़ीमेल हूँ। एक मर्द समझता है मेरा गुजारा हो जाएगा हर चीज़ के बगैर, और औरत समझती है कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है। सो अगर हम पुराने वक्तों के हिसाब से देखें तो हाँ, हमें इकट्ठे रहने की, रिश्ते निभाने की, घर चलाने की हमेशा नसीहत की जाती थी, और एक डायलॉग होता था जी, बस तभी वापस आना जब जनाजा निकलेगा, सेक्ट्रा सेक्ट्रा। वो सारी बातें शायद एक वक्त और दौर में ठीक थी, बट तब इखलाकियात का प्रॉब्लम नहीं आता था, मर्दों में उस तरह के इश्यूज़ भी नहीं आते थे, और ख़वातीन इतनी कमज़ोर होती थी। अब आने वाले दौर के साथ आप ये नहीं देखते कि क्या फ़ीमेल्स कितनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, बच्चियाँ इतनी पढ़ गई हैं, इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि वो नॉनसेंस लेने पर तैयार ही नहीं हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि लेटर ईयर्स में डिवोर्स रेट, आई थिंक अर्ली ईयर्स में भी बहुत क्लैरिटी आ गई है। शादी हुई कुछ अरसे में ही अंदाज़ा हुआ कि ये नहीं चल सकता, जिसका एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन समरा ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए था, चाहे अर्ली हो रही है चाहे लेटर हो रही है। ये तो इसका ये था कि जब कुछ भी ना हो, कुछ भी ना चले, कुछ भी ना हो सके, यहाँ तक कि हम वो आजकल वो देख रहे हैं, बार बार कहूँगा कि आप डिवोर्स एक साथ दे भी नहीं सकते। इट इज़ अ प्रोसेस कि आप फिर सुलह करें, आप फिर देखें चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया है ना कि आप दोबारा से उस पर सोच सकें कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से बैठ कर ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि वो लास्ट रिजॉर्ट क्या है, क्योंकि हर एक की अपनी एक बर्दाश्त और अपना एक मेजर एंड क्राइटेरिया है, जिसको आम जुबान में जेन जी डील ब्रेकर्स कहती है। वो कहती है जी डील ब्रेकर्स हैं, ये चीज़ें हुई तो आई थिंक वी कैन नॉट, रेड फ्लैग्स हैं, हम आगे नहीं लेकर चल सकते, रेड फ्लैग्स हैं। मगर हमने सारी ज़िंदगी अपनी माँओं को या हमारे से पिछले दौर में देखा कि हमने तो इसलिए गुजारा किया क्योंकि हमारे आगे औलाद थी, हमने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी गुजार ली, हमने ये स्टेप नहीं उठाया या हम कभी अपने लिए नहीं सोचा। सो आज उनकी जहनी सेहत क्या है? उन ख़वातीन के प्रॉब्लम्स या वो बीमारियों के साथ हैं, या वो लड़ाइयों के साथ हैं, या वो घर में आए दिन कोई ना कोई मसला परेशानी क्रिएटेड रखती हैं। वो एक ज़्यादा बड़ा अलमिया है कि घर में सुकून नहीं है, घर में बिल्कुल भी अमन अमान, प्यार मोहब्बत का कोई डायनामिक नहीं है। दुनिया के लिए आप मियाँ बीवी भी एक घर में हैं, बच्चे भी उसी घर में हैं, आप एक घर में एक फैमिली यूनिट की तरह रह रहे हैं, बट हर बंदा एक दूसरे के साथ एक पेइंग गेस्ट के रवैये के साथ है। मुझे खाना मिल गया, मैंने सो लिया, ज़रूरतन बात कर ली, वरना आपस का बॉन्ड ख़त्म होता जा रहा है। ये एक टाइप ऑफ ग्रुप, एक टाइप ऑफ फैमिलीज़ हैं। बट ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने शुरू में मुश्किल वक्त काटा, आहिस्ता आहिस्ता इतनी आदत हो गई, क्योंकि मर्द हज़रात, फिर आप, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, मुझे सिर्फ ये पता है फिर वो जस्टिफाइड कैसे कि एक औरत को टॉर्चर भी तो वो मर्द दे रहा है। ऐसी ज़िंदगी में रहना कि आप मुसलसल कहें कि नहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, सब मर्द ही ऐसे होते हैं। दूसरी तरफ एक औरत बहुत टॉक्सिक है और वो मर्द को तंग करी जा रही है, वो उसको इतना टॉक्सिक कर देती है